आज ना चपड़िया नहीं। क्यों? आज तो आजादी दिवस है। देख रहे हो, कुछ तो बेहतर है हिंदुस्तान में। पाकिस्तान में आजादी बोलते तो आर्मी वाले कूटते हैं, हमारे यहाँ पे एटलीस्ट मनाने तो देते हैं। आजादी बनाओ, पतंगे उड़ाओ और फिर ट्विटर पे आओ और ट्विटर पे ट्रोल्स की मस्तियां झेलो। वरना हर साल कितनी एक्साइटमेंट होती थी, पिछले कुछ सालों में नहीं है, 11 सालों में, बट हर साल कितनी एक्साइटमेंट होती थी। 15 अगस्त है, नेताजी आएंगे, नेताजी भाषण भूषण करेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ ये नेताजी अब अपने लिए रिकॉर्ड बनाने चाह रहे हैं, पर्सनल रिकॉर्ड। अरे अच्छी चीज ना बनाओ, टाइम वेस्ट में कौन बनाता है। अबे 2014 से लेकर अब तक हमेशा लेंथ बनाए जा रहे हैं, बिना पानी पिए, बिना चाय पिए, भाषण पे भाषण, भाषण पे भाषण। अरे पार्लियामेंट में आप 2 मिनट के अंदर ग्लास से पानी पीते हो, इंटरव्यू में आप 2 मिनट में पानी पी जाते हो, यहाँ पे 2-2 घंटे जुमला दे देंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे मुझे क्या तकलीफ है, मैं तो कह रहा हूँ जो चीज आपको बोलनी है। ये तो आपकी किसी भी पॉलिटिकल रैलीज वाली बातें हैं, इसमें पूरे देश को क्यों सुनाना? आपको प्रचार करना वैसे ही कर लो, मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? लीव लाइक इफ यू एग्री। और बातें मैं बताऊंगा तुम्हें भी थोड़ी बहुत जो मुझे पता चले और थोड़ी वियर्ड लगी है, बट ये कोई बातें करने के लिए? अबे इससे बढ़िया तो अमेज़न पे विंडो शॉपिंग कर लो, क्या पता तुम्हें कुछ पसंद आ जाए और तुम कुछ बाय कर लो। तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में ना, उससे ही बाय करना। हाँ बता रहा हूँ, मेरा चैनल बनाए रखेगा। जैसे मोदी जी की दोस्ती है वैसे अपनी दोस्ती बने रहे। क्या कहते हो मोदी जी? अपनी दोस्ती बनी रहे। और अगर कुछ पसंद नहीं है तो अपना मेंबर्स है ना, ब्रो सपोर्ट मैन, गमला आर्मी, दूसरों के गमले चोरी कर लेंगे। बोल के गए भाषण में, बाहर से लोग आके हमारी जॉब चुराओ खा रहे हैं। मैं कहा हम गमला चुरा रहे हैं उनका, टेंशन मत लीजिए, गमला आर्मी रॉक। कुछ भी। बाकी आज जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है वो है वोट चोरी नहीं, कुत्तों की बकैती नहीं, आज है मोदी जी की स्पीच जो उन्होंने लाल किला पे चढ़ के दी है। लाल किला किसने बनाया था? है अभी नहीं करना, वो जो करते आ रहे हो एक्सपर्ट हो जिसके, अभी नहीं बोलना कुछ। देखिए ये जुमला है। अरे मुझे तो मालूम है मोटा भाई, आपके अंधभक्तों को कौन समझाए। जीएसटी के इतने स्लैब मारे, हम सबको दिक्कत है, हम सब तड़प रहे हैं, बोल नहीं पाते कुछ। अभी जब आया जीएसटी, अंधभक्त पागल हो, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, मोदी है तो मुमकिन है। आज मोदी जी ने बोला दिवाली बोनस दूंगा तुम्हें। अरे ठीक है, दिवाली बोनस क्या है कि हम जीएसटी जो है वो सिटीजन के लिए सिंपल कर दिया, अब और सिंपल करेंगे, हम 5 और 12% पे रखेंगे। मैं कहा तो इतना लूट क्यों रहता है अब तक? बट अंधभक्त को कोई लॉजिक और सेंस तो दिख रहा नहीं। मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, मोदी है तो मुमकिन है। अबे वो जब ज्यादा लूट रहा था तो भी मास्टर स्ट्रोक, अभी कम बोल रहा है तो भी मास्टर स्ट्रोक। करना क्या चाह रहे हो तुम लोग? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और दिवाली गिफ्ट देनी है ना, मैं बताता हूँ गिफ्ट जीएसटी में दे रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, बट ये असले में एडजस्ट कर लेंगे। बेटर ऑप्शन मैं देता हूँ, लोगों को रोजगार दो। 1 लाख करोड़ हर साल दे के जाते हो जुमला, वो एक्चुअली देनी होती है। स्टाइफेंड के नाम पे 11,000 रुपए नहीं दे पा रहे मंथली, बकैती करवा लो। औरतों को सिर्फ सेफ्टी दो, उनको अपॉर्चुनिटी दो आगे बढ़ने की। R&D को इंडिया के फंड दो जो लाडली बहन योजना में बर्बाद कर रहे हो। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दो, जो 100 लाख करोड़ देते हो जुमले के नाम पे, वो असलियत में दो ना। बच्चों को सरकारी अच्छी स्कूल दो, बच्चों को कॉलेजेस दो, वो सब नहीं हो रहा। अपने MP के लिए आईफोन जरूर आएगा, घर जरूर आएगा, और हमारे लिए दिवाली गिफ्ट में बोनस। जो महंगाई हमने की थी वो कम कर देंगे, बाकी वही चलेगा। प्रधानमंत्री हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बन के क्यों बात करते हो यार आप? क्योंकि सारी एजेंसीज को करप्ट कर दिया। अभी पेट्रोलियम और एनवायरमेंटल का कोई वो है डिपार्टमेंट है, उन्होंने पोस्ट किया ये फोटो, सावरकर को इन्होंने गांधी से ऊपर डाला है। ये तो इन्होंने किया ही किया, जिस पर बवाल हो गया। उसके बाद ये खुद लाल किले पे चढ़ के तिरंगा फहरा के गांधी जी को नमन करके बोले RSS NGO है जिसने देश नेशन बिल्डिंग में बहुत हेल्प करी है। NGO है RSS। मैं झाड़ दूंगा, मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा, फिर मैं बोलता रहूंगा नवाज की बातें। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अगर RSS NGO है, सही बताऊं मैं जोक नहीं कर रही, जो चोरी का भी नहीं है, क्योंकि अगर RSS NGO है तो ओसामा बिन लादेन साइंटिस्ट है, कसाब टूरिस्ट है, सावरकर नेशन ऑफ द फादर है, फादर ऑफ द नेशन है, जिन्ना हमारा सबसे बढ़िया पड़ोसी है, ट्रंप हमारे सगे चाचा हैं, तभी तरह फूफा की तरह मुंह सुधाए रहते हैं, और मोदी जी आज हमारे करंट फादर है जो मम्मी के साथ। मरना तेरे को डर नहीं लगता? NGO बोल के गए RSS को। RSS ने आम्बेडकर के पुतले जलाए थे जब हिंदू बिल एक्ट लाए थे ये लोग। RSS ने बॉयकॉट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके दम पे ये फुदकते हैं। RSS को बैन करने वाले सरदार पटेल, जिनकी ये मूर्ति बना के घूमते हैं।
आरएसएस ने 50-52 साल तक अपने ऑफिस में तिरंगा नहीं लगाया क्योंकि इनको भगवा कलर चाहिए था। ये बता रहे 2 बंदों ने 2002 के करीब में इनके ऑफिस में घुस के तिरंगा लहरा दिया। इन लोगों ने पुलिस कंप्लेन करके उनको जेल भिजवाया। ये बकैती कर रहे हैं ये आरएसएस एनजीओ। क्या काम किया इन्होंने? आज तक पावर में नहीं आए थे। इनकी बिल्डिंगें पुरानी देखो, आज इनके हर स्टेट में इतने आलीशान 5 स्टार होटल जैसे ऑफिस है। ये एनजीओ, ये इकलौती ऐसी एनजीओ होगी जो दूसरे के भले से पहले अपना भला सोचती है। नेशन बिल्डिंग, भाई भाई में लड़ाई करवाने वाले सबसे आगे यही हैं। कौन सा नेशन फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया? किस फ्रीडम स्ट्रगल में? खत्म। भाई तुमने मोरली बेसिस पे 2-4 इंसिडेंट गिना रखे हैं। आरएसएस की आइडियोलॉजी के साथ, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई भी इंडिपेंडेंट स्ट्रगल काउंट नहीं होती। और काउंट करोगे ना, क्या कौन है तुम्हारा जो करता धरता फाउंडर? वो भी किस में था? कांग्रेस में था, तब वो करता था इंडियन स्ट्रगल में पार्टिसिपेट। उसके बाद तो उसने भी नहीं किया। क्विट इंडिया मूवमेंट के अगेंस्ट कौन खड़ा था? आरएसएस, हिंदू सभा। कौन है ये लोग? दीमक है साहब, दीमक। गजब बेइज्जती है। 100 साल में कारनामे बता दो इन्होंने कितना पैसा खर्च किया, टैक्स कितना भरा हुआ है और कितने लोगों का भला कर दिया, कितनी लड़ाइयां कराई हैं जिनमें इनके बंदे पकड़े गए हैं। साला कौन सा गोडसे इन्हीं की पार्टी का मेंबर था। जब फंसते हैं ना, अपने लोगों का हाथ छोड़ देते हैं। ये गोडसे को साइड लाइन किया इन लोगों ने कि इन्होंने हमारी पार्टी छोड़ दी थी। दल बदलू हो, सावरकर ऊपर है 60 रुपए की पेंशन में लॉयल सर्वेंट बन गया था वो। इंडियन स्ट्रगल में चुप ना पकड़, ज्यादा नहीं बोलना होता। मैं बोला आप देश के प्रधानमंत्री हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नहीं, एनजीओ नहीं है वो साले नफरत पैदा करने वाली सोच देने वाले लोग हैं। हिंदू यूनिटी क्यों? इंडिया सेक्युलर था, है, रहना चाहिए। हम उसी में पले बड़े हैं, वही इंडिया मुझे पसंद है। ये नफरती इंडिया नहीं चाहिए मुझे जो आप बेचना चाहते हो हर बार, मिलावटी इंडिया। ये पोस्ट भी मिलावटी, आपकी सोच भी मिलावटी और देशभक्ति का नाटक कर रहे हो। बात तो सही है। अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना अनऑथराइज पैसा कैसे आ रहा है बे? कितनी आलीशान बिल्डिंगें बनाए जा रहा है, कोई हिसाब नहीं है। मोहन भागवत कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है जो Z+ सिक्योरिटी देके घूम रहा है? कमांडो घूम रहे हैं उसके साथ। कौन सी पोस्ट है उसके पास? और ये कौन सी सभ्यता कल्चर की बातें करते हो या सिखाते हो तुम, जहां पे बीवी छोड़ के भाग जाते हैं लोग? एक हो तो बताऊं मैं, कितने सारे हैं। एक ने घर छोड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश संभालता है, एक देश बेच रहा है अपने दोस्तों के साथ मिलके। वरना तेरे को डर नहीं लगता? ये लोग आइडियोलॉजिकल मोरल बेस देते हैं अपनी पार्टिसिपेशन गिनाने के लिए। मतलब समझ रहे हो तुम? पार्टीशन में दंगे क्यों हुए? 2 नेशन थ्योरी में कौन सपोर्टर था? वो साले गोरे तो चाहते ही थे हमें अलग करना, ये थे उनके सपोर्टर। साले किसी ने बोला सावरकर को 2 नेशन थ्योरी का फादर बोलते। अरे घंटा बोलते सावरकर को। सावरकर को मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट बोलते हैं, नौकर। वो खुद माना है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। 2 नेशन थ्योरी देने वाला कोई सैयद करके बंदा था जिसकी समाधि पड़ी हुई है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उत्तर प्रदेश। जिसने 2 नेशन दिया उसकी समाधि भी यहीं देश में है। फादर ऑफ 2। चलना बे, ये सब कावर्ड्स है, गद्दार। बोलूंगा नहीं मैं। अरे डरपोक हैं, करना इनको बहुत सारी चीजें हैं, हिम्मत 1 इंच की नहीं है। दूसरों के कंधों पे गोलियां चलाते हैं हमेशा, तुम्हारे बच्चों के कंधों पे बात करते हैं। आरएसएस को ये बोल दिया, फिर इसके बाद इंदिरा गांधी पे पहुंच गए। फिर से इंदिरा गांधी पे, नेहरू पे, सब जगह पहुंचे। ये मणिपुर में क्या हो रहा है पता तुम्हें? बात करिए। आप संविधान को बोलते हो वो काला दिन था, आज क्या चल रहा है मणिपुर में? आपकी पार्टी का नेता प्रेसिडेंट रूल लग गया, क्या हुआ उसके बाद? किसी के पास खबर नहीं है। क्या मणिपुर इंडिया का पार्ट नहीं है? आप बोल रहे हो कि रोहिंग्यास आ रहे हैं। अरे अमित शाह को हटाए हो क्यों नहीं पोस्ट से? इतने काबिल प्रधानमंत्री हो आप तो। वो इतना काबिल नहीं है होम मिनिस्टर जो उनको रोक नहीं पा रहा, जो इलीगली घूमते फिरते आ रहे इंडिया में, तो उसकी नाकाबिलियत देख के आप नहीं हटा रहे, तो आप भी काबिल कैसे हुए? अजीब बात है। 11 साल से पावर में है और इतनी काबिलियत नहीं। नेहरू, इंदिरा, सब गिनवाना है। अपने राज्य में संविधान का क्या मजाक बन रखा है वो नहीं देखना। वरना तेरे को डर नहीं लगता? सारी गवर्नमेंट एजेंसीज करप्ट मार रखी हैं, सारी गोदी मीडिया गोद में बैठा रखी है, मुंह में लॉलीपॉप। कल अंजना ओमोदी ने क्या रिपोर्टिंग करी है कि कितने % मुस्लिम थे, क्यों नहीं गए वो? अरे क्यों जाए वो? हमारा नरेशन क्या था आजादी के टाइम में? आप तो पढ़े लिख के आए हो ना, जर्नलिज्म का कोर्स भी किया होगा तो उसमें भी तो पढ़ाया होगा एथिक्स। ये होती रिपोर्टिंग, इसके लिए अवार्ड लेते हो तुम? कहां डालते हो वो अवार्ड? कान में ही डालते हो क्या? दिमाग तो फाड़ दिया तुमने। हमने सेक्युलरिज्म का पाठ रखा था, हम नहीं चाहते थे बंटवारा हो। जो चाहता था वो गया, जिसको नहीं जाना था वो रहा।
उसको सेफ्टी देना, उसको हक देना, उसको आगे बढ़ना, ये सब तो हमने वादे किए थे। आप उन पे क्या थोप रहे हो? आप जिस चीज को मान दे रही ना, वही आपको हक दे रहा है कि आज आप खड़े होकर ये भाषण दे पा रहे हो। और ये आपके गुणगान गाने के लिए कुछ भी झूठ फैला रही है। अरे नहीं गए तो नहीं गए, तेरे बाप का भारत है क्या? साले क्या आप कुछ भी बोलती प्राइम टाइम पे आके? खुद के बच्चे भेजेगी यूएस यूके, तब कोई सवाल नहीं होगा इससे। खुद के मन में खोट है, साला दुनिया को खोटी निगाहों से देखती है। इल्लीगल घुसे जा रहे हैं बंदे लोग, इनको एनआरसी और सीए करवाना था तो क्यों करवाना था भाई? बट घुसे जा रहे हैं, होम मिनिस्टर को कुछ मत बोलो। पाकिस्तान से टूरिस्ट आ रहे हैं, पहलगाम में कांड कर रहे हैं, फिर मिलते भी नहीं, फिर कुछ केस होता है, उन पे नाम डाल देते कि आर्मी ने कर दिया। आर्मी वाले बोलते हैं हमने नहीं किया, पहलगाम से इनका कोई लेना देना नहीं। होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में बैठ के झूठ बोलता है, खड़े होकर स्टेज से बोलते हैं स्वदेशी करो। 124 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से हम लोग, मैं रोकूंगा उसे? वो तो आपको करना है ना। आपके पार्टी मेंबर्स खुद आईफोन ले रहे हैं बजट निकाल के, अपने लिए आलीशान घर मंगा रहे हैं, इंपोर्टेड सामान लगवा रहे हैं, मैं रोकूंगा वो सब? किसकी जिम्मेदारी है? सिर्फ मेरे से ही है, टैक्स भी मेरे से वसूल लो, सस्ता सामान आप खरीदो, बेचो मुझको, और मजबूरी में मेरे को खरीदना पड़े, उसके बाद मैं ही सुनूं स्वदेशी का नारा। अरे सब कुछ मेरे को ही करना है क्या? जैसे असली फ्रीडम स्ट्रगल में आरएसएस का कोई रोल नहीं था, तो इसमें भी पार्टिसिपेशन सिर्फ मेरा होगा। बट इस बार मेरे पास जो लीडर है, उसके पास इंडिया का भी कोई विजन नहीं है, वो लीड कर रहा है मुझे। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, कोई प्रधानमंत्री ऐसी बातें बोलता स्टेज पे चढ़ के? अरे जुमला देना, आपके पास पॉलिटिकल मंच होता है अपनी पार्टी के लिए, करो ना, वहां पे दिखाओ आइडियोलॉजी। आप एक बंदे के, एक ऑर्गेनाइजेशन के प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, आप देश के प्रधानमंत्री हो यार। बस ये कर दिया इन्होंने, एक जुमला दे दिया, कल तो कुत्तों के पीछे रो रहे थे, आज आरएसएस के बराबर ही बात है। अपनी दोस्ती बनी रही यार। साला मिलावट कर करके पेट्रोल में सबके दिमाग में मिलावट कर दिया नफरत की, और यहाँ पे आज़ादी की बात कर रहे हैं, एनजीओ बता रहे हैं। मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाहता, वरना कसाब को जो बोल देना वही लगता मुझे आरएसएस भी। ये जो भाषण दे रहे हैं, ये भड़काऊ भाषण देते हैं, गोदी मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, मास्टर स्ट्रोक दिखाता है। नो डाउट महाराष्ट्र में एक दिन पहले की खबर थी कि 21 साल के नौजवान को सिर्फ इसलिए डिलीट कर दिया गया, कुछ हिंदुत्व वाले इनके आतंकवादी जो कभी नहीं होते अमित शाह की जबान में, जस्ट बिकॉज वो लड़की से बात करता और वो दूसरे धर्म की थी। आपका मन खोटा है ना, आपका मन पापी है। नो डाउट आप औरतें छोड़ देते हो, अपनी दोस्ती बनी रहे। अरे भाई बहन का रिश्ता हो सकता है, दोस्ती का रिश्ता हो सकता है, सब चंगा सी है। ठीक है, नफरत की फैलानी है तो मैं तो राहत इंदौरी कब से चिल्लाता बोलता हूं तुम्हें, तुम मानो मत कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।